हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग मैथ के 15 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी इससे हेल्प भी होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। तो 60 लीटर का कोई मिक्सचर दे रखा है हमें, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3। तो देखिए 60 लीटर है टोटल, इसमें वाटर और मिल्क दे रखा है। देखिए वाटर दे रखा है 2 और मिल्क दे रखा है कितना, 3 दे रखा है। अब टोटल अगर हम लोग 3 और 2 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो एक बराबर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 5 से अगर हम लोग 60 को काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कह रहा है मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो देखिए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना दे रखी थी, 3 दे रखी है। कितना दे रखी है, 3 दे रखी है। 3 का इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 तिया कितना आ जाएगा, 36 लीटर आ जाएगा। तो 36 लीटर क्या आ जाएगा, आपका पानी आ जाएगा। यहीं पे आपसे अगर दूध की मात्रा पूछा जाता तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते। तो 12 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता, 24 लीटर। तो अगर आपसे पूछा जाता मिल्क कितना दे रखा है, तो मिल्क कितना आ जाता आपका, 24 लीटर आ जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखिए टोटल कितना दे रखा है, देखिए 3 और 2 रेशियो दे रखा है। इस 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। मिल्क और वाटर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। 5 से अगर हम लोग 60 को काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए पहले दे रखा है दूध, तो दूध कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और पानी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। तो पानी 3 दे रखा है, तो हम लोग 12 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 36 लीटर। तो 36 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 20 लीटर, दूसरा दे रखा है 45 लीटर, तीसरा 36 लीटर और चौथा 16 लीटर। तो 36 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 14:25। तो एक संख्या दे रखा है, मान लेते हैं 14, और दूसरी संख्या दे रखा है 25। अब देखिए दोनों का अंतर करेंगे, 14 और 25 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 6 और 5 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दोनों का अंतर करेंगे, 25 में से 14 अगर माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 264 दे रखा है। तो अगर हम लोग एक की वैल्यू निकालना चाहें तो 11 से डिवाइड करेंगे 264 को, तो 11 एकम 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 चौको 44। तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या देखिए कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। बड़ी संख्या कितना दे रखा है, 25। तो एक बराबर आ गया है आपका 14, एक बराबर आ गया है आपका 24। तो छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 14। तो 14 का गुणा हम लोग 24 में करेंगे, तो 14 चौको 56 आ जाएगा और ये आ जाएगा 14 दूनी 28। 28 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो 336 छोटी संख्या आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है 316, बी ऑप्शन में दे रखा है 294, सी ऑप्शन दे रखा है 336 और डी ऑप्शन दे रखा है 282। तो 336 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, दीपक दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दीपक की गति कितनी है। अब देखिए दीपक की गति कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, और विनोद की गति कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब कह रहा है कि विनोद की गति कितना दे रखा है, 84। यहाँ पे देखिए विनोद की गति कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। अब देखिए दीपक की गति तो दे रखी थी 19 और विनोद की गति कितना दे रखा था, 12। लेकिन विनोद की गति 12 दे रखा था, इस 12 की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है, यहाँ पे 84 दे रखा है। तो 12 बराबर हम लोग 84 करेंगे
तो अगर इसे हम लोग काटेंगे 12 से तो 12 एकम 12 आ जाएगा और 12 सत्ते 84 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि दीपक की गति क्या होगी। तो दीपक की गति कितना दे रखा था हमें 19 दे रखा था। तो 7 में से 19 का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 में से मल्टीप्लाई करेंगे 19 तो 19 सत्ते आ जाएगा 133 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 133। तो दीपक की गति कितनी आ जाएगी आपकी 133 आ जाएगी। देखिए दीपक का रेशियो जो दे रखा है 19 दे रखा है और विनोद की गति कितना दे रखा था 12 दे रखा था। इस 12 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था कितना 84 दे रखा है। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। दीपक की गति हमसे पूछा जा रहा है। तो दीपक की गति आपकी कितनी दे रखी थी 19 दे रखी थी। तो 7 में से 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आ जाएगा। तो 133 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 114, बी ऑप्शन में दे रखा है 117, सी ऑप्शन में दे रखा है 126 किलोमीटर प्रति घंटे और डी ऑप्शन में दे रखा है 133 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 133 किलोमीटर प्रति घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि x अनुपाते y दे रखा है 6:5 दे रखा है और z अनुपाते y दे रखा है 9:25, तो x अनुपाते z का अनुपात क्या होगा। ठीक है। जब भी हमें कभी a अनुपाते b दे रखा हो, a अनुपाते b दे रखा हो और b अनुपाते c दे रखा हो, तो अगर हम लोगों को a का मान निकालना हो तो a का मान निकालना हो तो हम लोग पहले इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे। ए दे रखा हो, ए अनुपाते बी दे रखा हो, फिर बी अनुपाते सी दे रखा हो, तो ए का मान निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का मान आ जाएगा। अगर ऐसे ऐसे गुणा करेंगे तो ये बी का मान आ जाएगा और इधर आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सी का मान आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स अनुपाते वाई हमें दे रखा है। एक्स अनुपाते वाई का मान दे रखा है 6:5 दे रखा है। 6:5 दे रखा है। इसी प्रकार से देखिए वाई अनुपाते जेड अगर निकालेंगे तो वाई अनुपाते जेड उल्टा हो जाएगा। वाई अनुपाते जेड आ जाएगा आपका 25:9 आ जाएगा। 25 अनुपाते कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है एक्स अनुपाते जेड का मान बताइए। तो एक्स का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स का मान आ जाएगा और आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड का मान आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग 6 × 25 करेंगे तो 6 × 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका एक्स का मान आ जाएगा। जेड का मान कैसे निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे देखिए 25 को तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30:9 आ जाएगा। 30:9 आ जाएगा। 30:9 को अगर हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड कर लें अगर हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 10 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 10:3 एक्स अनुपाते जेड का मान कितना आ जाएगा 10:3 आ जाएगा। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक्स अनुपाते वाई दे रखा था तो एक्स अनुपाते वाई का मान कितना दे रखा है, एक्स और वाई का मान दे रखा है हमें 6, 5 दे रखा था। ठीक है। और वाई अनुपाते अगर हम लोग जेड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25:9 आ जाएगा। 25:9 आ जाएगा। अब हमें निकालना है एक्स का मान निकालना है और जेड का मान निकालना है। तो अगर इधर इधर आखिरी में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जेड का मान आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स का मान। जेड का मान कैसे निकालेंगे 9 में से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जेड का मान आ जाएगा। अब देखिए 5 से अगर हम लोग 25 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 बार जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 6 में से करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसमें दे रखा है 9 दे रखा है। फिर अब देखिए अगर हम लोग 3 से काटेंगे 30 और 9 को, अगर हम लोग 30 और 9 को काटेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 10:3। तो 10:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है हमें 50:33 दे रखा है,
बी ऑप्शन दे रखा है 54:125। सी ऑप्शन दे रखा है 10:3 और डी ऑप्शन दे रखा है 48:25। तो 10:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से दे रखा है, देखिए सेम इसी टाइप से दे रखा है। ए अनुपाते बी दे रखा है 7 अनुपाते कितना दे रखा है 8 दे रखा है। फिर बी अनुपाते सी दे रखा है 7:9 दे रखा है। इसमें पूछा जा रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात क्या है। तो ए बी सी का अनुपात कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग इसका इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का मान आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 सते कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ये ए का मान आ जाएगा। बी का मान कैसे निकालेंगे? 7 में से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 8 = 56 आ जाएगा, ये आपका बी का मान आ जाएगा। और आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का मान आएगा 9×8 = 72, ये किसका मान आ जाएगा? सी का मान आ जाएगा। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 49 को तो ये आ जाएगा 7 × 7 = 49। फिर इसी टाइप से 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 8 = 56। फिर 7 सॉरी देखिए 7 का भाग 49 में चला जाएगा, 56 में भी चला जाएगा, लेकिन 72 में आपका नहीं जाएगा। तो यह जाएगा 49:56:72। तो 49, 56, 72 किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है 56:49:72। बी ऑप्शन दे रखा है 49, 56, 72। सी ऑप्शन में दे रखा है 56, 72, 49 और डी ऑप्शन दे रखा है 72, 56, 49। तो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 49:56:72। तो सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब भी कभी आपको ए अनुपाते बी दे रखा हो और बी अनुपाते सी दे रखा हो तो ए बी सी का मान अगर हमें निकालना हो, ए अनुपाते बी दे रखा हो, बी अनुपाते सी दे रखा हो, तो ए का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? ए का मान निकालने के लिए इसका इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का मान आ जाएगा। फिर बी का अगर हमें मान निकालना है तो बी का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का मान आ जाता है। अगर आखिरी में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बी से सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सी का मान। तो याद रखिएगा इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यू अनुपाते वी दे रखा है और वी अनुपाते डब्ल्यू दे रखा है। अब देखिए यू अनुपाते वी दे रखा है तो यू और वी का अनुपात कितना दे रखा है हमें? यू और वी का अनुपात दे रखा है, देखिए 4:7 दे रखा है। फिर देखिए वी अनुपाते डब्ल्यू दे रखा है, वी अनुपाते डब्ल्यू ये कितना दे रखा है? 9:7 दे रखा है, 9:7। अब देखिए पहले यू का मान निकालेंगे तो यू का मान आ जाएगा आपका 9×36 आ जाएगा। इसी टाइप से वी का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो यू वी डब्ल्यू का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये 4:7 दे रखा है और ये देखिए दे रखा है 9:7 दे रखा है। तो सबसे पहले यू का मान आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। वी का मान आ जाएगा 9×7 = 63 आ जाएगा, 9×7 = 63 आ जाएगा। फिर डब्ल्यू का मान आ जाएगा आपका 7×7 = 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यू का मान 36 आ जाएगा, वी का मान 63 आ जाएगा और डब्ल्यू का मान आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए यू का मान 36 72 दे रखा है। इस 36 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 72। तो 36 से डिवाइड करेंगे 72 को तो 1 = 2 आ जाएगा। तो डब्ल्यू का मान निकालना है हमें, तो डब्ल्यू का मान कितना दे रखा था? देखिए 49। तो 49 में से 2 का गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 49 में से 2 का गुणा अगर हम लोग करेंगे तो 98 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। जो कि देखिए हमें ए ऑप्शन में दे रखा है 98, 98 हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 20 पुरुष किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 पुरुष जो है किसी कार्य के एक एक भाग को 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए इसमें 20 पुरुष दे रखा है तो 20 रखेंगे। कह रहा है किसी कार्य के 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब कि 3 में से 1 करते हैं। तो नीचे काम रखते हैं तो काम नीचे रखेंगे 1।
20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। देखिए बचा हुआ कार्य कितना है, अब 3 में से एक कर चले गए तो बचा कितना कार्य, 2 कार्य बचा। करा 25 दिन में समाप्त करने के लिए, तो 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मान लीजिए x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 से अगर हम लोग 20 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 5 चौको 20 आ जाएगा, और यह आ जाएगा आपका 55 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे 20 को तो 5 चौको 20, तो 4 चौको 16 आ जाएगा, और 16 का गुणा 2 में से करेंगे तो यह आ जाएगा 16 दूनी 32। तो वर्तमान में इसमें टोटल कितने आदमी कार्य कर रहे हैं, तो 32 कार्य कर रहे हैं। लेकिन पूछा गया है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो पहले 20 व्यक्ति दे रखी थी, 20 पुरुष। तो 20 पुरुष अगर हम लोग 32 में से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 12। तो 12 और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलिए हम लोग इसे फिर से देख लेते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, देखिए एक होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। जब भी हमें काम दे रखा हो कुछ, और मैन एम मीन्स आ जाएगा मैन इतने आदमी, डेज आ जाएगा दिन। इसमें M2 दूसरे आदमी कितने दे रखे हैं, इसमें D2 कितने दिन में कर रहे हैं, और नीचे आ जाएगा आपका वर्क आ जाता है, W कार्य कितना होता है। ठीक है, तो इसे कैसे लगाएंगे, 20 पुरुष दे रखा है तो M1 का मान दे रखा है आपका 20, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, करा 1/3 भाग 1/3 आ जाएगा, 3 में से एक काम करते हैं तो नीचे का वर्क का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कह रहा है 20 दिनों में समाप्त करते हैं तो 20 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे। कह रहा है बचे हुए कार्य को, बचा हुआ कार्य कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। कह रहा है 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं x आदमी करेंगे। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, और यह आ जाएगा 55 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 4 चौको 16, और 16 दूनी कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 32। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने लोग कार्य कर रहे हैं, तो 32 लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 32 में से 20 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा था 10, बी ऑप्शन में दे रखा है 12, सी ऑप्शन दे रखा है 15, और डी ऑप्शन दे रखा था 20। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 15% की कमी की जाती है। वेतन में प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। तो देखिए पहले वेतन कितना बढ़ रहा है, 15%, तो 15 रखेंगे। फिर कह रहा है कि फिर उसमें 15% की कमी की जाती है तो -15 करेंगे। अब देखिए +15 और -15 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा का माइनस आ जाएगा। फिर रखेंगे 15 × 15 बटे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब देखिए +15 और -15 कट जाएगा, 15 में से 15 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 2.25% की क्या आ जाएगी, आपकी कमी आ जाएगी। माइनस सिंबल क्या दिखाता है, कमी दिखाता है, वहीं पे प्लस सिंबल आपका वृद्धि दिखाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका 2.25% की क्या आ जाएगी, आपको कमी आ जाएगी। यहीं पे अगर ये दे रखा होता कि 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है तो +15 करते हैं। अब देखिए प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आता, प्लस आ जाता। तो 15 × 15 डिवाइड बटे कितना करते, 100। तो इससे सॉल्व करते जो भी आंसर आ जाता वही हमारा आंसर होने वाला था। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए पहले 15 की वृद्धि की गई है, फिर 15 की क्या की गई है, कमी। इस वजह से पहले देखिए प्लस रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, माइनस, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर 2 बार 15 दे रखा है तो 15 × 15 करेंगे, डिवाइड कितना करेंगे, 100। ये +15 और -15 कट जाएगा, 15 में से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। 225 में से 100 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.25%। तो 2.25% माइनस में आया है, इस वजह से क्या आ जाएगी, आपकी कमी आ जाती है। इसमें कमी आ जाएगी, माइनस का 2.25% की क्या आ जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। देखिए लिखा हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि
22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। जो कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि, जिसकी जो परिधि है, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी जो परिधि है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है, बराबर दे रखा है। कह रहा है 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमें, 22 सेंटीमीटर। कह रहा है कि के वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणित भुजा होता है। तो 4 और भुजा कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। अब देखिए दो तो ऐसे रखेंगे, पाई का मान कितना आ जाएगा आपका, 22/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना करेंगे, आर करेंगे, बराबर आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 से 22 ये कट जाएगा दोनों। अब 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 4 को, तो 2 बार जाएगा। अब देखिए 7 नीचे दे रखा है, 7 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई, आर का मान कितना आ गया, 14 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 आ जाएगा आपका, और आर का मान आ गया है 14। तो 14 का गुणा दो बार करेंगे, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 गुणित कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 44 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 चौको 56 आ जाएगा, और 14 चौको 56, 56 में से 5 जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन दे रखा था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन में दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है एक बेलन का आयतन दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखा है, बेलन का व्यास निकालना है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें दे रखा है 198 दे रखा है। अब देखिए पाई का मान रखेंगे 22 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आर का मान नहीं दे रखा है तो आर स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, और ऊंचाई हमें दे रखा है कितना, 7 दे रखा है, बराबर आ जाएगा आपका 198। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 ऊपर भी दे रखा है, नीचे भी दे रखा है, तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे, देखिए 22 से काटेंगे 198 को तो ये 9 बार जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो आर का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आर का मान निकालना चाहे हम लोग तो आर बराबर आ जाएगा √9 आ जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। हमसे पूछा गया है वृत्त का व्यास, तो व्यास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या होता है, त्रिज्या का मान 3। तो त्रिज्या का 2 गुना आ जाएगा व्यास, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 6। तो 6 व्यास होने वाला है। तो ए ऑप्शन में दे रखा था 4 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में दे रखा है 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि वह अधिकतम संख्या जिससे 122 और 243 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए 122 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बच रहा है, तो 122 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120। इसी टाइप से 243 से डिवाइड करने पर 3 प्राप्त हो रहा है, तो 243 में से 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा। वह संख्या बतानी है। तो अब 120 और 240 का हम लोग मासा निकालते हैं। अधिकतम संख्या जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा निकालेंगे, 120 और 240 का मासा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 24, बी ऑप्शन दे रखा है 122, सी ऑप्शन दे रखा है 240,